Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the figure shown the coefficient of static friction between block A and wall is 2/3 and the coefficient of kinetic friction between B and the wall is 1/3. ठीक है, static friction भी दे रखा है wall और B के बीच में और kinetic friction भी दे रखा है. Other contacts are smooth. बाकी सारे contacts जो है वो क्या है, smooth है. Find the minimum force F required to lift B. B को lift करने के लिए जो कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ए पर कि हमारा बी जो है वो क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए. बी हमारा कब लिफ्ट होगा, जब ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वॉल और बी के बीच में उससे ज्यादा हो जाएगी. जब इस एफ की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको नीचे रखना चाहेगा, लिफ्ट नहीं करवाना चाहेगा. तो जब इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा बी जो होगा लिफ्ट हो जाएगा. नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए इज स्लाइटली इंक्रीज्ड then the calculated value of minimum force, then find the acceleration of B. अब हमने क्या मान लिया है कि जो हमने F जो हमारा लग रहा था उसकी वैल्यू को हमने इंक्रीज किया है. इंक्रीज करेंगे तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, मतलब एक्सेलरेट होगा. तो हमें उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. मास ऑफ A इज 2m एंड द मास ऑफ B इज m और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने. जो भी हमें ब्लॉक से ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उस पर हम सारे फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसका स्यूडो फोर्स हो, चाहे उस पर नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे उस पर फ्रिक्शन फोर्स हो, जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस को लगाएंगे और फिर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे जो हमें क्या कहता है कि जो एफ नेट होता है वो एम ए के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए और बी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम. तो देखिए ए जो मेरा है वो कुछ इस तरह का है, ये मेरा ए है. सबसे पहले तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में. ये जो ब्लॉक बी है इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. इस नॉर्मल रिएक्शन की ये एंगल जो है वो हमारा थीटा है. ये वाला जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा. तो इस नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं कंपोनेंट करूं तो एक तो क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कुछ इस तरह का लगेगा. यहाँ पर अगर मैं ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि बी जो है मेरा टिल्टेड है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह से लगेगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा मेरा साइन थीटा का कंपोनेंट. ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा एन साइन थीटा और नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा एन, ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा और इस पर फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में. ठीक है, और वेट जो होता है वो तो हमेशा लगेगा ही. बी की जब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो बी का देखिए बी इस तरह से है कुछ. ठीक है, ये इस तरह से हमारा बी है. तो एक तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यही वाला नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से. उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा और एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से एन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरह से, है ना. उसके हमने थोड़ा सा टिल्टेड में, तो उसके भी हमने क्या कर दिए हैं, दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा हमने लगा दिया है. अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक इस वॉल की वजह से भी लगेगा, इस तरफ से नॉर्मल रिएक्शन जिसको हमने नाम दे दिया एन डैश, और इसका जो वेट लगेगा एम जी वो नीचे की तरफ लगेगा, और एक इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा म्यू एन डैश के बराबर. ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स. अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो देखिए जो मेरा फोर्स एफ है वो किससे बैलेंस हो रहा है. इस वाले में अगर हम देखें तो मेरा जो एफ हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है एन साइन थीटा से. ठीक है, अब अगर मुझे बी को जस्ट लिफ्ट ऑफ करना है तो एन कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी किससे बराबर होनी चाहिए, वो बैलेंस होनी चाहिए एम जी प्लस म्यू एन से, क्योंकि म्यू एन जो लग रहा है हमारा जो म्यू एन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि हमें लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ. तो ये इसकी जो वैल्यू है एम जी और म्यू एन की वैल्यू है ये एन कॉस थीटा से क्या होनी चाहिए. इस वाले डायग्राम में देखिए एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और एम जी और म्यू एन डैश जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है. तो अगर मुझे इसको जस्ट लिफ्ट ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू जो है एन कॉस थीटा की, ऊपर वाली की वैल्यू नीचे वाली की वैल्यू की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, प्लस म्यू एन डैश, जहां पर म्यू जो है म्यू एस के बराबर है. अब ये तो हमने, अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई. अब मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में देखिए ये तो वर्टिकल की बात हो गई. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं.
हॉरिजॉन्टल में देखिए एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन डैश, और वो बैलेंस हो रहा है एन साइन थीटा से। इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया, ये सेकंड हो गई और ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर अगर एन डैश की वैल्यू लिख दूँ तो सेकंड और थर्ड से मैं क्या लिख सकती हूँ, एन तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये मेरा इक्वल हो जाएगा एम जी के सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये मेरा आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर n की अगर मैं वैल्यू लिखूं, n हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, माइनस म्यू की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, इंटू साइन 30 से, क्योंकि थर्ड एंगल जो है वो है 3/4 दे रखा है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो हो जाएगी 4, क्योंकि इस तरह से हमारा ये बन जाएगा बेस और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 और 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 3 4, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगी। तो साइन मेरे पास जो आ जाएगा कॉस थीटा वो 4/5 हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा तो हो जाएगा 4/5, और साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 के बराबर। तो वही वैल्यू मैं लिख रही हूँ 3/5, वो मेरा हो जाएगा mg के बराबर। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है 5/2 mg। इसको मैंने नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो मेरी आई थी उसमें देखिए f जो था वो n साइन थीटा के बराबर था, और मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो f जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू n साइन थीटा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5/2 mg, और साइन थीटा मेरा हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से फोर्स जो मेरा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 mg। तो ये मेरा जो हो गया है वो आ गया है फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर हम देखें तो क्या होता है, F इक्वल्स टू जो होता है वो एम ए होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बी जो होगा वो लिफ्ट अप करेगा ऊपर डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन ए से, तो ये जो हो जाएगा बी पर लगने वाला फोर्स अपॉन द मास ऑफ ब्लॉक पी। तो अब फोर्स इस पर कितना लगेगा, देखिए जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स था और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन था वो तो बैलेंस हो गया। अब इस फोर्स की वैल्यू हम जब बढ़ाएंगे तो ये ऊपर लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी एफ की वो बढ़ गई है, जो कि पहले एन साइन थीटा थी। अब अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स जो इस पर लगेगा नेट फोर्स वो ये वाला फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 mg अपॉन बी का मास कितना था, m था, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए मेरा हो जाएगा 3/2g के बराबर। तो ये हमारा ब्लॉक बी का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अगर हम इसको g की वैल्यू रख दें तो 3/2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 3 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।